Good morning to all students. आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है उपसर्ग। पेज नंबर 29, चैप्टर नंबर 8, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं और क्या होती है, कैसे शब्द के आगे जुड़ती है या पीछे जुड़ती है, वो है इस चैप्टर में। तो हम पढ़ते हैं उपसर्ग की परिभाषा किसे कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? उप और सर्ग। उप जमा सर्ग, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? उपसर्ग। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? दोनों मिलकर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू मैम? फाइन। माइक म्यूट करो। दोनों मिलकर उपसर्ग बनते हैं। उप का अर्थ है समीप। इसका मतलब क्या है? समीप या पास में। समीप या पास। और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थात नए अर्थ वाला शब्द बनाना। इसका मतलब है सृष्टि करना या फिर नया शब्द बनाना। नया शब्द बनाना, ठीक है। इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द से जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करता है। उदाहरण, उप प्लस कार, दो शब्द हैं उप और कार, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? उपकार। फिर है आ जमा गम, आगम, तो जो शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय आपके बाद में आएगा। जो शब्द के पास पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। वि जमा नाश, विनाश। दिए गए उदाहरणों में उपसर्ग उप, आ, वी के मिलने से नए अर्थ वाले शब्दों का निर्माण हुआ है। खाली कार होता तो गाड़ी हो गई, गमन होता तो जाना होता, या नाश होता तो खत्म होना होता, पर इसके आगे हमारा उपसर्ग जुड़ गया। जैसे उपजमाकार यानी उपकार, परोपकार करना, उसका अर्थ चेंज हो गया ना, नया शब्द आ गया, नया अर्थ निकल गया। आगमन यानी आना, गमन मतलब जाना था और आ जुड़ गया तो आना हो गया। विनाश। मैम यस बेटा, बोलो तुषार। मैम विनाश में वी उपसर्ग है, नाश प्रत्यय है। नाश प्रत्यय नहीं है, नाश शब्द ही है। खाली उपसर्ग के बारे में बताया है, प्रत्यय बाद में जुड़ेगा। आपके आगे दूसरा टॉपिक आएगा प्रत्यय का, उसमें पता चलेगा। खाली इसमें उपसर्ग ही जुड़े हैं, पीछे प्रत्यय नहीं है। शब्द है आपका नाश, ये शब्द है। नाश शब्द है। हाँ, इसके आगे आप वी लगा दोगे। वी क्या है? उपसर्ग। और ये आपका शब्द, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? मिलकर बन गया विनाश, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे ही लगेगा। जैसे इसमें ये दे रखा है उपजमाकार, अपन अपनी मर्जी से बनाते हैं। सा जमा कार, साकार, तो यहां पर उपसर्ग क्या है? सा। क्या है उपसर्ग? सा। और कार क्या है? शब्द। यहां सिर्फ उपसर्ग का ही टॉपिक चल रहा है, तो उपसर्ग ही ऐड होगा। और प्रत्यय हमेशा, जैसे ये उपसर्ग आगे जुड़ रहा है, प्रत्यय इसके पीछे जुड़ जाएगा, ठीक है।
प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। नीचे उपसर्ग बनाए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। जैसे अ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने हैं हमारे? आवाज आ रही है बेटा? क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। अ उपसर्ग से हमारे शब्द बनते हैं अजर। अ जमा जर, तो क्या बन गया? अजर। तो इसमें उपसर्ग क्या है? कौन सा है उपसर्ग इसमें से? ए। ये क्या है? उपसर्ग। तो जो शब्द के आगे जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। अ मैम उपसर्ग जैसे से बोलो। मैम जैसे अमर। हाँ, अजर, अमर, अताह, अमूर्त, अज्ञान। तो ये मैम हमारे अनर्थ। ए उपसर्ग लगकर शब्द बन गए हैं। फिर है मैम आ अनर्थ। उपसर्ग। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम अनर्थ भी तो हो सकता है। हाँ, अनर्थ भी हो सकता है। अब सुनो, बस बीच में बोलना नहीं है, माइक म्यूट करो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ सकते हो। आ उपसर्ग लगा के हमारे शब्द बनेंगे आजीवन। जीवन हमारा शब्द था, जीवन के आगे आ लग गया तो आजीवन हो गया, यानी पूरा जीवन। खाली जीवन तो खाली जिंदगी का वो पूरा बता दिया, आजीवन यानी पूरा जीवन, उसका अर्थ चेंज हो गया। फिर है आगमन, आजन्म, आदान। दान के आगे आ लग गया तो आदान हो गया, आदान प्रदान, देना लेना मतलब। अब अनुपसर्ग लगकर, अनुपसर्ग लग के पढ़ के आगे अनुपसर्ग लग गया तो अनपढ़ शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? अनपढ़। अनुपसर्ग लग के अनपढ़ शब्द बन गया। अनजान, जान शब्द है हमारा और इसके आगे हम अन लगा देंगे। अन क्या है? हमारा उपसर्ग है और इन दोनों को मिला के शब्द हमारा नया बना अनजान। ये नया शब्द बन गया दोनों मिलकर। जान मतलब जो आपकी जिंदगी रहती है उसको बोलते हैं, और अन दोनों को मिला के अनजान यानी जो। यस बेटा। ये अपने मन से भी बना सकते हैं क्या? अपने मन से बना सकते हो पर उसका सार्थक शब्द होना चाहिए। अनजान, ओके मैम। अनजान मतलब जिसे आप नहीं जानते हो, ऐसा व्यक्ति। यहाँ क्या था? जान। जान शब्द था अकेला, तो जान हमारे जीवन को बोलते हैं और इसके आगे हमने अन उपसर्ग लगा दिया तो अनजान बन गया। अनजान मतलब अन्यत्र, या मतलब कि नया, जो बिना जाना पहचाना हो। अनजान व्यक्ति, व्यक्ति या कुछ भी। मैम जिसको जानते नहीं हो। हाँ। अनगिनत यानी जो गिनने में अनकाउंटेबल हो, जिसको गिना ना जा सके। अनबन यानी लड़ाई झगड़ा। अनु उपसर्ग लग के अनुज, अनुगमन, अनुकरण, अनुराग, ये हमारे अनु उपसर्ग लगकर शब्द बन गए। आप भी यही उपसर्ग लगाकर शब्द बना सकते हैं कोई भी नए। अनुराग है, जैसे इसमें अनु उपसर्ग लगा के बनाएंगे, अनुपम शब्द बन गया है। फिर है अप उपसर्ग लगाकर शब्द अपयश। यश मैम होता है, जैसे यश शब्द है, अनुपयुक्त। उसके आगे उपसर्ग लग गया अप, तो अपयश हो गया। अपमान, अपशब्द, अपहरण। फिर है नी उपसर्ग लगाकर, नी उपसर्ग लगा के शब्द बनेगा निबल, निडर, निवेदन, निवास, निकास, ये शब्द बन गए। फिर है निर, आधा रह है तो इसको हम जल्दी से बोलेंगे निर, तो निर शब्द लगा के निर उपसर्ग लगा के हम बनाएंगे निर्बल, तो निर में र ऊपर चला जाएगा, आधा है तो वो ऊपर चला जाएगा। निर्बल,
निर्भय, निर्मल, निर्वासन, निर्मल, निर्मला, कुछ भी बना सकते हो निर से। फिर है निस, निस उपसर्ग लगा के शब्द हैं निश्चल, निश्चल, निष्फल, निष्कासन। फिर है दुर उपसर्ग लगा के दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुरुपयोग। फिर है दुस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्प्रचार। तो ये हमारे उपसर्ग दिए हुए हैं और बहुत से उपसर्ग हैं जो इनमें नहीं दिए गए हैं। ये आपको समझाने के लिए ही थोड़े से उपसर्ग बताए गए हैं कि इन उपसर्गों से हम कैसे कैसे शब्द बना सकते हैं। तो अब इसका बुक वर्क है पेज नंबर 30 पर। पहला प्रश्न है उपसर्ग किसी शब्द में किस स्थान पर जोड़े जाते हैं। तो इसका अर्थ है उपसर्ग शब्द के पूर्व में, यानी पूर्व मतलब आगे जोड़े जाते हैं। फिर है नेक्स्ट, किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ने पर क्या होता है। जब उपसर्ग जोड़ देते हैं तब क्या होता है। तो इसकी ये नीचे वाली जो लाइन है पेज नंबर 29 पे सबसे ऊपर, किसी शब्द से जुड़कर नए अर्थ और नए शब्द का निर्माण होता है। किसी शब्द से उपसर्ग जुड़ने से नए अर्थ और नए शब्द का निर्माण होता है। फिर है नंबर 3, किन्हीं 4 उपसर्गों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपके बॉक्स में बहुत से उपसर्ग लिखे गए हैं। इनमें से आप कोई भी 4 उपसर्ग लिख सकते हो। आ, अ, अन, अनु, अप, उप, नी, ये जो भी उपसर्ग हैं इनमें से आपको जो भी ठीक लगे वो 4 उपसर्ग लिखने हैं। फिर मैम है जैसे कि अगर हम एक ऐ का भरते हैं तो वो चारों ऐ के ही होने चाहिए क्या। इसमें पूछा है खाली उपसर्गों के नाम लिखना है। उपसर्ग कौन कौन से हैं, ए, आ, अन। इसके शब्द नहीं लिखने हैं आपको, ये जो शब्द लिखे हैं वो नहीं लिखने हैं, खाली ये उपसर्ग लिखने हैं। कौन कौन से 4 उपसर्ग, कोई भी। ये जो दिए हुए हैं ना साइड में उपसर्ग लिखे हुए हैं और दूसरी साइड शब्द हैं, तो खाली उपसर्ग ही लिखने हैं। चौथा है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग करके अलग अलग कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें हमें मूल शब्द अलग लिखना है और उपसर्ग जो है वो अलग करके लिखना है। पराजय मूल शब्द है जय और परा क्या है, उपसर्ग। सुमार्ग, मार्ग मूल शब्द है और इसका उपसर्ग है सु। नंबर 3, आहार, हार मूल शब्द है और उपसर्ग है आ। प्रतिदिन, तो इसमें दिन हमारा मूल शब्द है और प्रति हमारा उपसर्ग है। ओके। फिर है नंबर 5, इसमें भी निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखने हैं। तो मूल शब्द है अज्ञान शब्द है, इसका मूल शब्द है ज्ञान और उपसर्ग है अ। विदेश, देश और उपसर्ग है वी। अपमान, मान मूल शब्द और अप उपसर्ग। फिर है नेक्स्ट प्रचार, चार मूल शब्द और प्र उपसर्ग। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग करके लिखिए। वही चीज है दिल खुश, खुश दिल, खुश दिल लिखा है तो इसका मूल शब्द है दिल और उपसर्ग है खुश।
नेक्स्ट है दुर्गम। गम इसका मूल शब्द है और दुर उपसर्ग है। फिर है दुस्साहस, तो साहस मूल शब्द है और दुस उपसर्ग है। पराजय, जय इसका मूल शब्द है और परा उपसर्ग है। फिर है प्रश्न नंबर 7, शब्द के पहले दुर जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके आगे हमें क्या जोड़ना है? दुर। तो इन सब के आगे जो ऊपर दिया गया है दुर लिख लोगे और इससे नए शब्द बनेंगे। पहला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है दुर जमा मती, दुर्मति। फिर सबके आगे आप दुर लगा लो और फिर नया शब्द हम बनाते हैं। क्या बनेगा? सभी बच्चे दुर लगा लेंगे इसमें। दुर जमा जन, तो बन गया दुर्जन। ये शब्द में लिख लेना, दुर आपको खुद को लिखना है, वो नहीं लिख रही हूं मैं। फिर है दुर जमा बल, दुर्बल। दुर जमा गम, दुर्गम। दुर जमा लब, दुर्लभ। इस तरह से ये सारे नए शब्द बन गए हैं। फिर है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों के आगे अ जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके आगे सिर्फ हमें अ उपसर्ग जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। तो लिखना नहीं है हमें, ओनली समझना है। सत्य है, सत्य के आगे हम अ लगा देंगे तो असत्य हो जाएगा, असत्य। फिर है नेक्स्ट न्याय। मैम ये बुक में नहीं लिखने हैं। अन्याय लिखना है, बुक में लिखना है आपको, यही अ नहीं लगाना है, बस खाली ये शब्द लिखने हैं। नाथ, अनाथ। संभव, असंभव। तो इस तरह से इन सभी शब्दों के आगे हमने अ जोड़कर शब्द बना दिए हैं। फिर है प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों के आगे निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। निर उपसर्ग लगाना है, जैसे ये एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे निर्जमा अपराध, निरपराध। आधा रे और ए मिलके क्या बन जाएगा? पूरा रे। मैंने पहले भी बताया था आपका वर्ण तथा वर्णमाला में जो थे, आधा रे और उसके साथ में स्वर रहता है तो वो पूरा रे हो जाता है। फिर है आधार, इसके साथ में हम निर शब्द लगाएंगे, निर उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा हमारा आ का आ उपसर्ग है ना, आधार, सॉरी, तो निराधार। निर लग गया तो रे और आ मिलके रा बन गया, निराधार। फिर है नेक्स्ट आश्रय, तो निर उपसर्ग लगाएंगे, निराश्रय, निराश्रय। अब सोच रहे होंगे ये तो रे लिखा है तो मैडम ने आ कैसे कर दिया? क्योंकि इससे पहले आश्रय है और उससे पहले आधार है, तो आ शब्द से स्टार्ट है, तो उपसर्ग में जो रे है आधा और ये जो शब्द का है व्यंजन स्वर है हमारा वो ए है, आ है, तो आ के स्थान पे आ जाएगा और रे के स्थान पे अ के स्थान पे अ रहेगा। फिर है अक्षर, तो इसमें हम रे नहीं लगाएंगे, रा नहीं लगाएंगे, निरक्षर। फिर है नेक्स्ट नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों को आगे अन जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये एग्जाम्पल दिया गया है आपको,
जैसे अन्य जमा अपेक्षित, तो क्या हो गया? अनअपेक्षित। क्या बन गया? अनअपेक्षित। ऐसे ही और शब्द दिए गए हैं। पहला मैम आपकी है, आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आ रही है मैम। हाँ, तो अब है हमारा नेक्स्ट आचार। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है? अनाचार। क्या जोड़ना है? अनाचार। आचार का क्या होगा? अनाचार। अनाचार। अन जोड़ना है, अन उपसर्ग जोड़ना है। फिर है उपयोगी। तो न, और यहाँ पे शब्द क्या है? उपयोगी। तो न के नीचे उ की मात्रा आ जाएगी, अनुपयोगी। अनुपयोगी हमारा शब्द बन जाएगा। फिर है आवश्यक। तो शब्द बनेगा अनावश्यक। इच्छा, अनिच्छा। यहाँ ई हट जाएगा और न पे ई की मात्रा आ जाएगी, अनिच्छा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। सहाय शब्द के आगे अ जोड़ने से असहाय शब्द बना। क्या बना? असहाय। असहाय। मैम इन सब के आगे ए लगाना है क्या? इन सब के आगे अ लगाना है, अ उपसर्ग लगाना है। तो पहला है पार। तो हम लिखेंगे अपार। अपार। सहनीय, असहनीय। समर्थ, असमर्थ। फिर है नेक्स्ट नाथ, अनाथ। कारण, अकारण। प्रसन्न, अप्रसन्न। तो ये हमारे नए शब्द बन गए हैं। अब है पेज नंबर 32। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। ये जो उपसर्ग हमें दिए गए हैं इनसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। अब से हम बनाएंगे शब्द अब से शब्द बनाएंगे हमारा अवगुण। अवगुण।
और दूसरा अवकार, अवतार कर लो, अवतार। फिर है अध, अधमरा, अधपका, फिर है नेक्स्ट आहार, और दूसरा है आचार। पर उपसर्ग लगा के बनाना है। पराधीन, पराधीन, और परिहार या परिधान। फिर है मैम नंबर 5, यस। मैम जैसे पराजय, हाँ, पराजय भी हो जाएगा। स्व, मैम जैसे मैम स्वदेश। मैम जैसे परलोक। हाँ, अब तो मैंने लिख दिया, अभी तुम अपने माइंड में रखो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। स्वाभिमान, स्वाभिमान, हो गया। फिर है निम्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मैम शब्द साइड परा प्लीज। उपसर्ग से नहीं बना है? कौन सा शब्द ऐसा है जो परा उपसर्ग से नहीं बना है? पराक्रम, पराजय, परामर्श, परास्त। तो परा उपसर्ग से नहीं बना है, वो है परा, क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? परा, परास्त। ये पर जमा अस्त हुआ तो परास्त हो गया। फिर है प्रश्न नंबर 14, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आगमन, अवसर, आमरण, आकर्षण, अवस्था, दय वाला अवस्था। फिर है नेक्स्ट, पराजय शब्द का, पराजय शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है पराजय शब्द में उपसर्ग? परा, परा उपसर्ग है, परा पे राइट का निशान लगाओ। फिर है प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग वाले शब्द को चुनिए। इनमें जो सही उपसर्ग है वो चुनना है। अपयश, अपयश में कौन सा उपसर्ग है? अप या अप, जिसमें पैर में हलंत है, अ या अपयय? तो इसमें है सही अपयश, अप जमा यश, पूरा पै वाला, सबसे जो ए वाला है वो ही आएगा। फिर है नेक्स्ट अतिरिक्त, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अ, अत, अति, अत्य। तो इसमें सेकंड वाले में है अत उपसर्ग। अत उपसर्ग। फिर है थर्ड वाले में कुपुत्र, तो इसमें उपसर्ग है क, कु, कुप और कप। तो इसमें उपसर्ग है हमारा बै का कुप, कु, सॉरी, कु जमा पुत्र, बै वाला। फिर है नंबर 4 बदसूरत, बदसूरत में कौन सा है उपसर्ग? बै, बदऊ, बद और बद। तो इसमें उपसर्ग है हमारा दै का लास्ट वाला बद।
फिर है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित उपसर्गों से बने सही शब्द विकल्पों में से चुनिए। अत, अत से कौन सा शब्द बनता है? उपमा, सॉरी उत है, उत, उपमा, उत्कर्ष, उच्चारण या अपकार। तो इसका सही शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष, बै वाला। फिर है नेक्स्ट उत्कर्ष। कु। वंश सुनो, बस खाली माइक म्यूट करो। फिर है कु। कु उपसर्ग से शब्द बना है हमारा कुरुक्षेत्र, कुल, कुपुत्र और कर्म। तो ये हो गया हमारा से वाला कुपुत्र। फिर है नंबर 3, ना उपसर्ग से नालायक, नाकाम, नाराजगी और नालंदा। तो पहला है हमारा ए वाला, ना जमा लायक, नालायक। फिर है नंबर 4, निर। निर शब्द से, निर उपसर्ग से शब्द बना है निरोग, निर्बल, निराशा, निद्रा। तो निर से बना है बै वाला निर्बल। तो इस तरह से ये आपका उपसर्ग का टॉपिक खत्म हो गया है। और किसी को कुछ पूछना है अभी? क्लास ओवर नो करें? मैम। ओके। ओके मैम, बाय।